हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको मैथ सेकंड का चैप्टर 2 जो है उसका टॉपिक डिरिचलेट इंटीग्रल कराऊंगी। तो डिरिचलेट इंटीग्रल क्या कहता है? इफ़ एल एम एन आर ऑल द पॉजिटिव देन द ट्रिपल इंटीग्रल एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू द ए की पावर एल प्लस एम प्लस एन into gamma L into gamma M into gamma N अपॉन गामा L प्लस एम प्लस एन प्लस वन। अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वाली है, इससे जो आपको अगर जब आप फॉर्म क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पे V एक वो रीजन है जहाँ पे x की वैल्यू बड़ी होगी या इक्वल होगी 0 के, ऐसी y में यही कंडीशन है और z में भी यही कंडीशन है। अगर a की वैल्यू a की वैल्यू 1 हो जाती है तो फिर फॉर्मूला क्या लगता है वो देखते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल लगा देंगे हम x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स वाई डी वाई एंड डी जेड इज इक्वल टू द, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। a की पावर, a को हमने 1 मान लिया तो 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, तो लिखेंगे l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। यहाँ पे वेयर हमने कंडीशन वही लिख दी है। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मास ऑफ अ टेट्राहेड्रन विच इज़ फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन हमें ये दे रखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 एंड देन द डेंसिटी इज गिवन बाय रो इक्वल टू द के एक्स वाई जेड। तो हमें क्या निकालना है? मास निकालना है टेट्राहेड्रन का। हमें प्लेन दे रखा है और उसकी जो डेंसिटी है वो भी हमें दे रखी है। ये जो है क्वेश्चन 2016-17 में आया हुआ है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो x अपॉन ए है, जो इनकी वैल्यू होती है, इसमें x अपॉन ए को हम लिखेंगे u, y अपॉन बी को लिखेंगे v, z अपॉन सी को लिखेंगे w। यानी कि x के फॉर्म में जो जितना भी होगा पार्ट उसे हम u मान लेंगे, y के फॉर्म में v मान लेंगे और z के फॉर्म में w मान लेंगे। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं a u, y की निकालेंगे b v, z की निकालेंगे c w। अब हम इस x का डिफ्रेंशिएशन, x का dx a तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और u का du ऐसी, y का dy d dv, z का dz, c बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, w का dw। अब हमने ये तीन वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। इसमें दे रखा है कि अब हमने ये मान लिया कि u जो है वो बड़ा है 0 से और या इक्वल है 0 से, ऐसी v भी और z भी, u v w तीनों को हमने मान लिया। तो अब हम ये दे रखा है इक्वल टू 1 है, तो हम ये लिख सकते हैं u प्लस इसकी जगह u प्लस v प्लस इस z अपॉन सी की जगह हमने रख दिया w इज इक्वल टू 1। हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल में ये कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या रखा है। क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। a की पावर, अब a तो यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये होता है। और यहाँ पे था ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पहले आपको वॉल्यूम निकाल के दिखाऊंगी, मुझे मास चाहिए। तो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू द ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। हमारी जो डी एक्स की वैल्यू आई थी वो आई थी a डी यू, डी वाई की वैल्यू आई थी b डी वी और डी जेड की वैल्यू आई थी c डी w। तब हम यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे a डी यू b डी वी c डी w। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ये कांस्टेंट है a b और c, इसे हम बाहर निकालेंगे a b c ट्रिपल इंटीग्रल डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। और हमारा फॉर्मूला ये होता था, मैं यहाँ पे फिर से लिख के दिखा देती हूँ फॉर्मूला, x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन और z की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड
इज इक्वल टू दी गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद हो गया ना तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करो, जो भी x की फॉर्म में से u पुट कर दो, y की फॉर्म में v और z की फॉर्म में w पुट कर दो, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे a b c। अब यहाँ पे x तो है नहीं, अब हमने x को u में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम ये लिख सकते हैं u की पावर 1 माइनस 1, u की पावर 0 क्या होगा 1 होगा ना, तो 1 माइनस 1, ऐसी v लिख देंगे 1 माइनस 1, w 1 माइनस 1, dw du dv dw। तो अब हम लिखेंगे a b c। तो यहाँ पे l हो गया हमारा 1, m भी हो गया हमारा 1 और n भी हो गया। हमने इसे कंपेयर कर लिया इससे, ये देख सकते हैं आप, देख लिया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, लिखना गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वीडियो में गामा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी वाले में। 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन गामा 4 दैट इज़ ए बी सी 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए बी सी, इसे सॉल्व करके यहाँ पे ए वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 प्लस 1, हम लिखेंगे गामा 4। अब हमें गामा 4 को स्प्लिट करना है, तो हम लिख सकते हैं गामा 3 प्लस 1 डेट इज़ 3 का फैक्टोरियल। अब हम लिखेंगे इसे ए बी सी, 3 का फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज़ ए बी सी 3 2 6, ये आ गया आपका। अब हमें इसके बाद निकालना है मास। हमें डेंसिटी जो थी दे रखी थी रो इक्वल टू के एक्स वाई और जेड। तब हम लिखेंगे मास इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब हमें x की, y की और z की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और dx dy और dz की वैल्यू भी पुट करनी है। ये रही वैल्यू हमारी dx dy और dz की, और हमारी x की वैल्यू थी हमारी ट्रिपल इंटीग्रल के, x की वैल्यू थी au, y की वैल्यू थी bv और z की वैल्यू थी cw। dx की वैल्यू आई थी हमारी a du, dy की वैल्यू हमारी आई थी b dv और dz की वैल्यू आई थी हमारी सी डी डब्ल्यू। अब हम इसे सेपरेट करते हैं, देखते हैं, चलो आगे। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या कहता है, ट्रिपल इंटीग्रल के को हम कांस्टेंट है, अभी तो इसे बाहर ही रख लो या बाहर निकाल दो, अभी निकालेंगे सारे। ए 2 है तो ए स्क्वायर, फिर बी और बी का स्क्वायर, फिर ये रहा सी और एक ये रहा सी, तो सी का स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, लिख दिया हमने डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। अब हमारे सारे कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के ट्रिपल इंटीग्रल लगा दिया हमने, लिखी डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। सॉरी, हमारा ये यू वी और डब्ल्यू यहाँ पे स्किप हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यू वी डब्ल्यू और यहाँ पे भी लिख देती हूँ यू वी डब्ल्यू। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है इसे भी। जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं पूरा दिखा दूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब मैं इसे पहले ज़रा सॉल्व कर लेती हूँ। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के ट्रिपल इंटीग्रल यू वी डब्ल्यू डी एक्स सॉरी डी यू वी और डी डब्ल्यू, क्योंकि हमने यू वी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था इसको। तो बस हम लिखेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इंटू के। तो अब हम लिख सकते हैं यू को हम 2 - 1 लिख दे चलेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है ना, तो l - 1 तो 2 - 1, ऐसी वी को लिखेंगे 2 - 1, डब्ल्यू को भी लिखेंगे 2 - 1, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो हमारा l जो आ गया इसमें आ गया 2, m भी 2 है इसमें, n भी 2 है। अब हम लिखेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इंटू के गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। अब इसे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर के। अब मैं देखूँ यहाँ पे दिखा देती हूँ। गामा 2 को हम गामा 1 + 1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1
इंटू 1 अपॉन 2, 4, 6 और 1 7। अब गामा 7 का, गामा 7 इक्वल टू गामा 6 प्लस 1 डेट इज 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम लिखेंगे के ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 6 का फैक्टोरियल डेट इज के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 720। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट वेट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया या नहीं, कैसी लगी वीडियो। तो अब मैं सेकंड पेज पे चलती हूँ। सेकंड पेज ये है, यहाँ से वॉल्यूम हमने पहले वॉल्यूम शो करा है, फिर उसके बाद हमने मास निकाला है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।